हेलो भाइयों। तो भाइयों, क्या आपको भी लगता है कि लड़कियों को सिर्फ वही लड़के पसंद आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं? लड़कियों को सिर्फ वही लड़के पसंद आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं? तो अगर आपके पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है लेकिन आप दिखने में इतने अच्छे नहीं हैं, तो क्या लड़की आपको पसंद करेगी या ना पसंद करेगी? तो भाइयों, अगर आप एक एवरेज लुकिंग बॉय हैं और आपको एक ऐसी लड़की पसंद आई है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है और आपको ये डर है अंदर से कि यार वो मुझसे पटेगी या नहीं पटेगी, तो भाइयों ये वीडियो है आपके लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो भाइयों, आपने बहुत बार देखा होगा कि हम जब ग्रुप्स में होते हैं या अकेले में भी होते हैं, तो चाहे हम बाहर से बोल दें या फिर अंदर सोचें, तो हम ये लोग जरूर बोलते हैं यार कि वो लड़की ना बिल्कुल स्मार्ट लड़के को ही पसंद करेगी, हम जैसे को तो पूछेगी ही नहीं। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि जो अच्छी दिखने वाली लड़की होती है ना, वो उन लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाती हैं जो कि दिखने में इतने अच्छे नहीं होते, जो कि दिखने में ऐसे होते हैं कि बस क्या बताया जाए, लेकिन वो अच्छी अच्छी लड़कियां घुमाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम कहते हैं कि भाई जब अच्छी लड़कियां हैं तो वो बहुत अच्छे लड़के को ही पसंद करेगी, लेकिन जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो थोड़े डाउन लड़के के साथ पाई जाती हैं? इसका क्या रीजन है भाइयों, मैं बताता हूँ। देखो, ये जो सारा खेल है ना, ये शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड को लेकर है। अब आपके लिए टर्म थोड़ा नया होगा, मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू ये होते क्या है। अच्छा, अब आपको एक मान लो कि आपको एक फोन लेना है, ठीक है, लेकिन आपको उसके अंदर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उसके स्पेसिफिकेशंस और उसके अंदर की चीज़ों के बारे में मालूम बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ एक फ़ोन लेना है। तो अब आप दुकान पे जाते हो, आप उससे बोलते हो भाई फ़ोन दिखा दे। अब उसने आपको दो फ़ोन दिखाए, एक जो कि स्लिम है, स्लीक है, बिल्कुल शाइन कर रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा उसका कलर डल है। तो आप कौन सा लोगे? याद रखो, आपको उसकी अंदर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता। अरे भाई, मैं होता तो मैं तो स्लिम स्लीक और बिल्कुल शाइन वाला फोन जरूर ले लेता। आप कौन सा लेते? आप भी वही लेते। आप तो देखते तक नहीं उस मोटे से कद्दू जैसे फोन को। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको उसके अंदर की चीजों के बारे में मालूम है ही नहीं। अब आप सपोज ये करो कि अब आप जाते हो लेकिन आपको अंदर की चीजों से मतलब है, तो अब आप उससे बोलोगे कि भाई जो अंदर से अच्छा है वो दिखाओ। अब आपको वो दोनों फोन दिखाता है। अब आपको बोलता है कि यार जो अच्छा दिख रहा है ना, इसमें 3 GB रैम है, प्रोसेसर है वो क्वाड कोर है, लेकिन जो दूसरा वाला है जो थोड़ा मोटा सा कद्दू जैसा दिख रहा है, उसमें 4 GB रैम है, उसमें इंटरनल 64 GB है, उसका ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। तो आप क्या बोलोगे? यार बेशक वो दिखने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो अंदर से तो अच्छा है। यानी कि अगर कोई देख के 5 मिनट को कह भी देगा कि यार अच्छा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन 12 घंटे तक तो मुझे चलाना है ना दिन में। तो अगर वो अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे चलाना है और मुझे उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। तो अब क्या लोगे? वो वाला जो कद्दू जैसा फोन दिख रहा था। अब समझ में आया? तो इस एग्जाम्पल में लड़की को आप दुकान वाला लगा के लेके चलो और जो लड़के हैं वो कस्टमर्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लड़की को उन लड़कों की स्पेसिफिकेशंस यानी जो क्वालिटीज हैं उनको बताने वाला कोई नहीं है। तो जो शॉर्ट टाइम का पीरियड होता है ना, उसमें लुक्स काफी कुछ होते हैं और मैं तो कहता हूँ बहुत कुछ होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि शॉर्ट टाइम पीरियड होता क्या है। मान लो अब आप एक पार्टी में गए, तो पार्टी में आप कितने देर के लिए जाओगे? 2 घंटे, 3 घंटे, इससे ज्यादा जाओगे नहीं। तो यहाँ पर आप लड़की को ये तो बताने वाले हो नहीं कि भाई मैं ऑनेस्ट हूँ, सपोर्टिंग हूँ, लविंग हूँ, केयरिंग हूँ। लड़की आपको कैसे परखेगी? सिर्फ बाहर से देख के। यानी कि अगर आपके पास अच्छे लुक्स हैं तो लड़की आपके पास अट्रैक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। बट अब आप लेके चलो लॉन्ग टाइम पीरियड। लॉन्ग टाइम पीरियड यानी स्कूल, ऑफिस, कॉलेज। यहाँ पर लड़की बेशक हो सकता है स्टार्टिंग के जो कुछ 1 महीने 2 महीने हो, वहां पर लड़की वो उन लड़कों के पास जरूर अट्रैक्ट हो जाएगी जो कि दिखने में अच्छे होते हैं। लुक्स मैटर करते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, मैं सच कहूँ तो जो लड़कों की औकात होती है ना, वो बाहर आ जाती है। लड़की को ये समझ में आने लगता है कि जो लड़का है वो भाई बस दिखने दिखने में अच्छा है, अंदर से खोखला है पूरा। देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अच्छे दिखते हैं लड़के वो अंदर से नहीं होते हैं। मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूं पर्सनली जो कि दिखने में भी अच्छे होते हैं और भाई अंदर से तो बहुत अच्छे होते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो दिखने में अच्छे नहीं होते वो अंदर से अच्छे ही होते हैं, बहुत हरामी होते हैं। तो भाई लड़की को वो लड़के पसंद आते हैं जो लुक्स में अच्छे होते हैं, बट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि हाँ, जो लड़कियां होती हैं वो लुक्स पे मरती हैं, बट यार लड़कों का क्या? हम भी तो लड़कियों के लुक्स पे मरते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमें उस लड़की से प्यार क्यों नहीं होता जो दिखने में इतनी अच्छी नहीं होती? हमें साला उसी लड़की से प्यार होता है जो कि दिखने में बहुत अच्छी होती है। आजकल जिसको भी देखो भाई मुझे उस लड़की से सच्चा प्यार हो गया है, भाई मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, ये वो भी एक दिन में।
क्यों? क्योंकि वो दिखने में अच्छी है। आपको उससे प्यार क्यों नहीं हुआ जो थोड़ी डाउन है दिखने में? आपको उसी से प्यार क्यों हुआ जो कि बहुत अच्छी दिखती है? तो आप लड़कियों को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि लड़कियां सिर्फ लुक्स पे जाती हैं, पैसे पे जाती हैं। हाँ, कुछ लड़कियों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ और बहुत लड़कियां ऐसा मिल जाएंगी आपको, ज्यादा 5% कि वो सिर्फ लुक्स पे जानती हैं। उनको मतलब सच में नहीं होता कि अंदर से लड़का कैसा है। लेकिन भाई लड़के 15 से 20% ऐसे दिखा दूंगा जो कि सिर्फ उन्हीं लड़कों पे मरते हैं जो कि लड़कियां अच्छा दिखती हैं, और उन लड़कों को सिर्फ लड़कियों से एक ही मतलब होता है। और अब आप समझ रहे होंगे क्या? कम से कम यार लड़की इतना तो नहीं करती। लड़कियों की आबादी सच में बहुत कम है जो लुक्स पे मरती हैं, सच में। लेकिन जो लड़के होते हैं ना, वो सच में आजकल इतने ज्यादा पाए जाते हैं जो कि सिर्फ लड़कियों को एक ही मतलब से चाहते हैं। तो भाई आप लड़कियों को ब्लेम नहीं कर सकते, और यहाँ पर लड़के और लड़की की बात ही नहीं करनी चाहिए। देखो, जो ऐसा करता है वो इंसान ही गलत है। तो आपको क्या लगता है जो लड़की ऐसा करती है वो लड़का होती तो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग केयरिंग होती? नहीं, वो इंसान ही गलत है। तो जो अंदर से इंसान ही गलत है ना, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी सोच वही रहेगी। तो यहाँ पर ये कहना ठीक नहीं है। और भाइयों यहाँ पर एक और चीज जो देखने की बात है वो ये कि जो 20 साल से कम और जो 14-15 साल से जो ज्यादा लड़कियां होती हैं, उनके जो बीच में जो लड़कियां होती हैं उस एज की, वो ज्यादातर आपको इन्हीं चक्करों में पाई जाएंगी कि उनको बस स्मार्टनेस, पैसा, यही सब चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, अभी उन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है भाई। और जो उससे ऊपर आप धीरे धीरे जैसे जैसे जाओगे तो आप देखोगे कि लड़की एक्सपीरियंस्ड होती जाएगी, तो वो उन लड़कों पे ज्यादा फिदा नहीं होगी जो सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर यार लड़की का कसूर इतना भी कुछ नहीं है। देखो, अगर वो एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होगी तो उनको यही खुमा रहता है कि भाई दिखने में अच्छा हो, ये हो, वो हो। लेकिन जब एक्सपीरियंस्ड होती जाती है तो उनको सब समझ में आने लग जाता है। उनको ये समझ में आने लग जाता है कि यार लड़का जैसा भी है उसको भगवान ने बनाया है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। भगवान ने उसको जैसा बनाया है वो वैसा है। तो अगर आपको भगवान ने इतना अच्छा नहीं बनाया तो आप निराश मत होइए, क्योंकि लड़की ये नहीं देखने वाली। लड़की सिर्फ ये देखेगी कि जैसा भी भगवान ने आपको बनाया है उसमें आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो, है ना। उसमें देखो, आपको भगवान ने थोड़ा सांवला बनाया है, थोड़ा काला बनाया है, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देके, अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान देके, ह्यूमर पे ध्यान देके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे और थोड़ा अपने ऑनेस्टी पे, सारी क्वालिटीज होती हैं उस पे ध्यान देके आप उन सब चीज़ों को निग्लेक्ट कर दोगे। तो यही बात होती है। और यकीन करो, मान लो 2 लड़के हैं और एक बहुत अच्छा है दिखने में और उसकी ड्रेस सेंस जो इतनी अच्छी नहीं है, पर जो दूसरा है वो थोड़ा इतना दिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन जो ड्रेस सेंस है, जो उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, तो यकीन से कह सकता हूँ भाई वो सेकंड वाले लड़के को ही चुनेगी। जो अच्छा दिख रहा है ना, उससे उसको मतलब नहीं होगा। यार लड़कियों को भी इतनी अकल होती है। तो लड़कियों को ना वही लड़के पसंद आते हैं जो अपने, जो उनके पास चीजें होती हैं उनको बेस्ट दिखाते हैं। जो भी चीजें भगवान ने उसको दी हैं उसमें वो अपना बेस्ट दिखाते हैं। लड़कियों को सिर्फ वही लड़के पसंद आते हैं। तो ये कंप्लेन करना बंद कर दो कि वो लड़की मुझसे नहीं पटेगी क्योंकि वो, यार मैं इतना दिखने में अच्छा नहीं हूँ। भाई नहीं फर्क पड़ता। और उसके बावजूद भी अगर लड़की ये कहती है ना कि तुम अच्छे नहीं हो दिखने में, अगर वो ऐसा कुछ कहती है तो भाई लड़की छोड़ दो। फिर वो लड़की उन्हीं 5% वालों में से आती है जो मैंने आपको बताए। तो भाई आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहो, बिल्कुल ये मत देखो, क्योंकि लड़कियों को पता है यार कि ये सब जो चीजें होती हैं वो भगवान की दी हुई हैं। या थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें तो ये चीजें जो होती हैं वो जेनेटिक होती हैं और लड़कियों को पता होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि लड़कियां इतनी भी बेवकूफ नहीं होती। लड़कियों को ये पता होता है कि वो जैसा भी है भगवान ने बनाया है, वो सब जेनेटिक चीजें हैं। लेकिन आप उसको इम्प्रूव करके दिखाओ। आप जैसे भी हो उसमें परफॉर्म अच्छा करो, ठीक है। तो हाथ में हाथ डालकर बैठे रहोगे भाई तो कुछ नहीं होने वाला। जो भी हो, जैसे भी हो, उसमें बेस्ट दिखाओ, बहुत कुछ होगा। और लड़कियों को आप ऐसा मत समझो, लड़कियां भी दिमाग वाली होती हैं, और यकीन करो बहुत दिमाग वाली होती हैं। बस उन 5% लड़कियों को छोड़ दो और जो 15% लड़के होते हैं उनको छोड़ दो। उसके अलावा भाई बहुत सही सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो ये 15% लड़के और 5% लड़कियां हैं ना, उन्होंने ये सारा खेल बिगाड़ा हुआ है। तो भाई बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जाओ और ट्राई करो। भाई 95% लड़कियां हैं जो कि ऐसी नहीं होती हैं। बहुत तगड़ा स्कोप है भाई। एक बार जाओ तो, एक बार दुनिया देखो तो, डर के मत रहो यार, एक बार कोशिश तो करो। तो भाइयों मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ हेल्प जरूर हुई होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या सच में लड़कियों को पैसा, क्या सच में लड़कियों को स्मार्टनेस ही चाहिए होती है, या सच में उनको अंदर की क्वालिटीज भी चाहिए होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। और आपको कुछ हेल्प अगर हुई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज यार शेयर जरूर कर देना। तो भाइयों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद।